नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हमारा कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का डे 3 है। पर उससे पहले मैं आपके चैनल के सपोर्ट के लिए और आपके सहयोग के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको 2 शब्द कहूँगा। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों। आपके सहयोग के लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ ही आज का हम सीरीज़ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी कैपेसिटी। दोस्तों, पिछली सीरीज़ में हमने आपको क्वेश्चन करवाए थे और ये जो क्वेश्चन है ये आपके पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में से लाए गए हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है या पेपर में नहीं आएगा। तो हमने ये पेपर के क्वेश्चन आपको उठाए हैं। ये हमने बताया आपको कि मेमोरी पहले कौन सी होती है। पहले केबी होती है, एमबी होती है, जीबी होती है, फिर टेराबाइट होती है, फिर पेटाबाइट होती है, फिर एक्साबाइट होती है। तो इसका सी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन दी है इसकी। एमबी मिलियन बाइट, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी, फिर जेडबी और वाईबी। ये जो सीरीज़ है टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी, सिर्फ यही एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने यहाँ पे आंसर बताया है। विच प्रोवाइड्स मोबाइल यूज़र विद पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग सर्विसेज। कौन पोजीशन और नेविगेशन और टाइम बताता है? तो दोस्तों, जीपीएस एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपका पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइम सर्विस के ऊपर काम करता है। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड। जबकि आपके एज, जीपीआरएस, ये आपकी सेलुलर या मोबाइल में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है। यह हमने आपको बताया है जीएसएम, जीपीआरएस और यूएमटीएस। जीएसएम हो गया आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीपीआरएस हो गया आपका जनरल पैकेट रेडियो सर्विस यूनिवर्स, और यूएमटीएस हो गया आपका यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें याद क्या रखना है आपने? जीएसएम की फुल फॉर्म, जीएसएम आपका क्या बोलते हैं इसको, 2G, और जीपीआरएस को क्या बोलते हैं, 2.5G, और यूएमटीएस को क्या बोलते हैं, 3G। ये एग्जाम में पूछा जाता है। जी का मतलब यहाँ पर क्या है, जनरेशन। और ये भी आपने देखना है कि जो जीएसएम है पुरानी टेक्नोलॉजी थी, तो ये स्विच सर्किट के ऊपर डिपेंड थी, सर्किट स्विच थी। और जीपीआरएस आपकी पैकेट स्विचिंग है। और यूएमटीएस जो कि एडवांस है, तो इसमें आपकी सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग दोनों होती है। यहाँ हमने आपको आंसर बताया है जीपीएस। ये देखिए दोस्तों, जीपीएस कैसे काम करता है। आपका जो ज़मीन के ऊपर जो रोवर होगा वो मैसेज भेजेगा सैटेलाइट को, सैटेलाइट से मैसेज आएगा आपका रिसीवर को, और रिसीवर से आपका मैसेज आएगा दोबारा रोवर के पास। ऐसे आपका ट्रायंगुलेशन में आपका जीपीएस मेथड काम करता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर एक आपको टेबल दिया जाता है और उसमें आपने देखना होता है कि उसमें आपको काउंट काउंट ए पूछा होगा या काउंट बी पूछा होगा। ये हमसे पूछा जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि रेंज क्या होती है, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। पहले आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। ये हमारे पास टेबल है और काउंट ए पूछा है हमारे पास A1 से D5। हम सोचते हैं कि A1 और D5 क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कॉलम, कॉलम हमेशा आपके वर्टिकल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको रेड लाइन में बताया है ABCD, ये यहाँ पे आपके क्या है, कॉलम्स हैं। जबकि रो आपकी हमेशा शुरू होती है नंबर से, जैसे 1 2 3 4 5। तो आपके जो कॉलम्स होंगे
ये आपके अल्फ़ाबेटिकली होंगे ए बी सी डी ई एफ, और जो रो होगी ये न्यूमेरिकल होती है। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। रो आपकी न्यूमेरिकल होती है और कॉलम अल्फ़ाबेटिक होते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था A1 सेल से D5 सेल तक। तो A1 का क्या मतलब हुआ? ए का मतलब पहला कॉलम, पहला कॉलम का नाम क्या है? ए। और 1 का मतलब पहली रो। तो ये जो सेल हुआ वहाँ पे क्या लिखा है? नेम। और D5 देखो कौन सा सेल हुआ? डी मतलब डी वाले कॉलम के ऊपर जाओ और 5 रो के ऊपर जाओ, तो हम कहाँ पहुँचते हैं? जो मैंने ये आपको हाईलाइट किया है एरो वाला, यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेंज हुई पूरी सेल की नेम से लेके D5 तक, इतना आपने काउंट करने हैं, इतने सेल आपने काउंट करने हैं। काउंट ए का मतलब क्या हुआ कि काउंट काउंट ऑल बट एक्सेप्ट ब्लैंक। खाली नहीं काउंट करने हैं आपने, बाकी सब काउंट करने हैं। और इसमें जैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? पहली रो में पहली रो 1 में आ जाएंगे आपके, जैसे नेम एक सेल आ गया, डेजिग्नेशन दूसरा सेल आ गया, सैलरी तीसरा सेल आ गया, और अगला ब्लैंक है। तो वैसे तो हम अगर टोटल काउंट करेंगे तो 4 आ रहे हैं यहाँ पर, 4 आ रहे हैं। पर हमने कौन से काउंट करने हैं? हमने काउंट करने हैं आपके जिसमें कि लिखा है कुछ ना कुछ। काउंट ए का मतलब वही है कि किस उन सेल को काउंट करना है जिसमें कुछ ना कुछ लिखा है। तो जिसमें कुछ ना कुछ लिखा है उसमें कितने सेल हैं? इसको अगर काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12। तो काउंट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 12। वैसे ही आपका होता है काउंट बी। काउंट बी क्या होता है? काउंट ब्लैंक सेल्स, यानी सिर्फ आपको खाली सेल ही काउंट करने हैं। अगर इसमें अब काउंट बी पूछा होता तो कितने सेल हो जाने थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सेल खाली है, तो काउंट बी की वैल्यू कितनी आ जानी थी? 8। अगर काउंट पूछा होता कि इस पूरे टेबल में काउंट कितने हैं, काउंट मतलब होता है काउंट करो, नंबर्स को काउंट करो, वो वाले सेल काउंट करने हैं जिसमें आपके नंबर लिखे होंगे। कौन कौन से सेल में नंबर लिखे हुए हैं? 78,000 ये आपका पहला सेल हो गया, 65,000 ये दूसरा सेल हो गया, और तीसरा सेल है आपका 28,000। तो टोटल कितने सेल हैं हुए हमारे पास? 3 सेल हुए जिसमें आपके नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर पूछेगा कि काउंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 क्यों? क्योंकि 3 हमारे पास क्या है? सेल है जिसमें कि नंबर लिखे हैं। तो आइए अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। ये जो काउंट वाला जो न्यूमेरिकल है इसके आने के चांस पेपर में बहुत ज़्यादा होते हैं। धन्यवाद दे दो दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली सीरीज़ में मिलते हैं। गुड नाइट।